पाउडर में आई हुई त्रासदी जो चिशोती में इस देव धरती के संभाग में आपने देखा, तो वर्ड्स फेल मी टू कंडोल। मुझे वो शब्द नहीं आते हैं कि मैं इस दुख का इजहार कैसे करूं। When the heart is heavy, the words are few। तो जो कुछ मंजर आप यहाँ देख रहे हैं, यही वो स्थान है जहाँ पर चिशोती के गांव के पीछे जोरावर सिंह का किला हुआ करता था। यह 18वीं शताब्दी की बात है, जब वो लहासा और गलगित आदि लद्दाख के मुहिम पर थे, तो उन्होंने चिशोती में एक छोटा सा किला बनाया था जहाँ वो अपनी फौज रखते थे। तो इसके साथ ही काली माता का मंदिर हुआ करता था यहाँ पर, जहाँ ये बहुत बड़ा बोल्डर आप देख रहे हैं। इतने इतने बोल्डर मैं माता रानी ने अपना मंदिर बिल्कुल टोटली तहस नहस कर दिया, ख़त्म कर दिया। नाग देवता, म्याऊ नाग देवता का मंदिर यहाँ पर साथ में था, और ये एक बहुत बड़ी सुंदर सी बनी यहाँ पर बनी हुई थी, जिसके जो देवदार, चील और दूसरे दरख्त जो थे, उनके जो बड़े बड़े गेलियाँ आप यहाँ पर देखते हैं। माता रानी और म्याऊ नाग ने इस गांव को बचाने के लिए अपना आप को बिल्कुल अपने मंदिर को मिटा दिया, इतने बड़े बोल्डर को यहाँ पर रखकर। और ये तुगयानी जो थी, ये सैलाब जो था, इसका रुख उसकी तरफ से मोड़ दिया, और सामने से जो ये गांव है इसको बचाया है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, माता रानी का उपकार हुआ इस गांव पर। इसमें कोई शक नहीं है कि ये गांव जो है, जितनी भी बस्ती है, बहुत सुंदर सी एक जगह है जिसको चिशोत कहा जाता है पाउडर में। तो आजकल इसको चिशोत ही कहते हैं, लेकिन चिशोत जो है, ये ऊपर से जितनी भी युगों से जितनी भी तुगानियाँ आई, जितने भी सैलाब आए हैं, उनके साथ जितना भी मलबा आया, जितना भी मटेरियल आया, तो इस गांव को फैलाते फैलाते एक बिछा दिया, पूरा इसको समतल बना दिया। और इसको पाडरी में रब कहते हैं। पुरातन पाडरी में चिशोत को रब कहा था। रब मीन्स चिकड़ का वो दलदल, जिसमें लोगों का जलने से धंसने का एक बहुत बड़ा होता था जरिया, वो धंसा लेता था आदमी को, अगर उस पर डंगर शंगर जो कोई चलते थे। तो ये चिशोत उसी किस्म का एक भूभाग था, एक पार्ट था। लेकिन आज कलयुग के इस दौर में लोगों ने नाले को सीमित करके रखा है, इसको समेट लिया है, और आसपास जगह उन्होंने अपना मकान बना दिए, अपने लिए व्यवसाय के दुकानें बनाई, लोगों ने गाड़ियां रखने के लिए जगहें बनाई। तो गाड़ी का आना पोल्यूशन से कम नहीं है पाउडर में। पाउडर की देव धरती में यहाँ पर जो प्रकृति के साथ छेड़खानी की जा रही है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका, इस त्रासदी का। अगर हिमालय रीजन में इस किस्म की त्रासदी हो रही है, वज्रपात होता है, कहीं पर बादल फटते हैं, कहीं पर क्या होता है, तो इसका एक मुख्य कारण है प्रकृति के साथ छेड़खानी करना। तो मैं अपने इस मेरे श्रोता जो हैं, मेरे देखने वाले जो हैं, विजन जो मेरे इस लेंस पर से जो कुछ मैं एकत्रित करता हूँ, उसको जो देखते हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा क्लिप बनाता हूँ। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं ये कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सामाजिक रीति से यहाँ की जो संस्कृति है उसको सजीव रखने के लिए और उन पुरातन परंपराओं को बहाल रखने के लिए मैं आने वाली जनरेशन को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ की जो लोक रीत है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को बहाल रखना है, और जो यहाँ के देवभूमि के जो नियम हैं, उन नियमों पर चलकर यहाँ की संस्कृति को बचाए रखना है। और तभी प्रकृति की जो चीज़ें हैं, देवी देवता आपका साथ तब देंगे जब आप उनके उस नियमावली को अपनाएंगे। धन्यवाद। नवरत्न शिटियान, चिशोत पाउडर से आपके साथ।